फाइनली दोस्तों आज आप सबके लिए इकोनॉमिक्स का सेट 2, अगर आपने सेट 1 नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव में आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाए, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप प्ले लिस्ट के माध्यम से जाके उन सभी वीडियो को देखकर अच्छा सा अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो पढ़ाए हैं वो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाए, जो कि अपने लैंग्वेज में, जो आप देहाती लैंग्वेज में है उसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाए, ताकि आपको अच्छा सा अच्छा समझ में आए। तो हम कहते हैं कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए वीडियो, अगर समझ में नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। चलिए अब एक बार जंप की बात और बताना चाहते हैं कि अगर आप जो है ना इकोनॉमिक्स का डिमांड करते हैं तो इकोनॉमिक्स का बहुत ही कम स्टूडेंट है। बाकी आप डिमांड कर सकते हैं, हम करते हैं तो हम आपके लिए लाते भी है, ऐसा नहीं कि नहीं लाते। इकोनॉमिक्स का डिमांड किए तभी हम आप सबके लिए लाए हैं। तो आप ऐसा काम कीजिए कि अपने दोस्तों को एक बार जम के शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट आ सके, तभी आप सबके लिए वीडियो रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप से एक बार जम के जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और एक सेट जरूर जाके देखिएगा। लास्ट में ही देख लीजिए सेट 2 और इसके बाद सेट 1 जाके जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। आदर्श मतलब क्या होता है? अच्छा विज्ञान होता है। ठीक है, वास्तविक मतलब जो सामने है वही होता है। ठीक है, तो यह किसके द्वारा कहा गया है? तो मार्शल द्वारा, फ्रेडमैन के द्वारा या किन्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में राइट आंसर क्या होगा तो आप सब कमेंट कीजिए। चलिए बिल्कुल आप सबका 100% सही आ रहा है आंसर, देख रहे हैं। चलिए इसका जो आपने बताया सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे चले बहुत बढ़िया। और इसमें 2 नंबर में कह रहा है कि मांग में संकुचन तब होता है जब ... क्या होना चाहिए? जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। कीमत बढ़ती है और मांग बढ़ती, कीमत भी बढ़ना चाहिए और मांग भी बढ़ना चाहिए। तो ये तो संभव नहीं है, तो ये गलत होगा। ठीक है, पहले कीमत स्थिर रहती है लेकिन मांग घट जाती है। मान लीजिए कि आपके सामान जो स्टॉक में वो रखा हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है, मांग धीरे धीरे घट रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है, कीमत घटती है और मांग स्थिर रहती है, तो हो भी नहीं, ये भी नहीं होगा। बिल्कुल ये सब जो राइट आंसर जो हमारा होगा यही इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको बताए कि कीमत घटती है और मांग भी घटती है, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, तो इसका राइट आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलिए। और इसमें 3 नंबर में कह रहा है कि मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? किसे सम्मिलित किया जाता है? सामान्य लाभ को, व्यक्त लाभ को, अव्यक्त लाभ को, उपयुक्त में से सभी। इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा, आप सबका कमेंट आ रहा है, वेरी गुड। आप सबका कमेंट जो आ रहा है बिल्कुल राइट, आप सबका डी, आप सब कमेंट कर रहे हैं। देखिए नाम हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर नाम लेंगे तो थोड़ा सा डबल वीडियो बन जाता है। आप सबको बुरा लग रहा है कि सर आप नाम क्यों नहीं ले रहे, तो नाम लेंगे तो थोड़ा सा डबल वीडियो बन जाएगा, इसीलिए हम नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। और इसमें कह रहा है कि फार्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? मतलब जो फर्म होता है उसको जब शर्त पूरा करेंगे तो उसमें क्या हमारा लाभ होगा, तो इसके बारे में चलिए। तो सीमांत आगम होगा। क्या? सीमांत आगम, सीमांत लागत। सीमांत लागत वक्र सीमा रेखा को नीचे से काटती है। क्या होती है? सीमांत रेखा को नीचे से काट देती है। तो ये इसका जो राइट आंसर हमारा जो होगा क्या होगा? दोनों होगा। ये दोनों के दोनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल राइट। अब चलिए इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 नंबर में कह रहा है कि साक्ष्य गुणक क्या है? साक्ष्य गुणक क्या है, तो इसके बारे में बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसमें हम बता देते कि 1 नगद कोष अनुपात, 1 नगद गुने 1 कोष नगद कोष अनुपात। इसके सीधे हम राइट आंसर बता दें, क्योंकि यह डबल क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए इसमें देखिए इकोनॉमिक्स तो है ना सिर्फ आपके बिजनेस के लिए है। इकोनॉमिक्स जो भी स्टूडेंट लिए है वो सब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स जो है ना बिजनेस आपके लिए बहुत ही डेवलप करने में ये मदद करती है इकोनॉमिक्स, अगर अच्छा खासा आप समझ जाते हैं तो। ठीक है, चलिए अब ये चलिए 6 नंबर में क्वेश्चन कि किन्स के अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसके बारे में जरा कि अभी जस्ट बताया कि किन्स का क्या कहा गया था, कि इसके द्वारा कहा गया था आदर्श विज्ञान और वास्तविक विज्ञान। तो ये हमारे किन्स साहब ने बोला था। साथ ही साथ क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था न्यून मांग, मतलब न्यूनतम मांग होना चाहिए, ज़्यादा नहीं मांग होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए? तो इसमें पूर्ण रोजगार संतुलन होना चाहिए, अपूर्ण रोजगार संतुलन, मतलब दोनों का मिक्स होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा जो होगा क्या होगा? बिल्कुल 100% सही आप सब बता रहे हैं, सी, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं इन सबका बहुत ही अच्छा। चलिए और 7 नंबर में कह रहा है कि धन का वह भाग जिसे अधिक धनोपार्जन के लिए
लगाया जाता है, क्या कहते हैं, धनोपार्जन, धनोपार्जन के लिए लगाया जाता है, क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है, पूंजी कहलाता है, निवेश कहलाता है, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, वेरी गुड, आप सब क्या करें, निवेश होगा, क्या होगा, निवेश, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया। और इसमें 8 नंबर में बताइएगा कि निम्न में से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है, मतलब होने वाला घाटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, घाटा। तो इसके बारे में क्या होना चाहिए, आप सब कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप सबका कमेंट आ रहा है, हम जब तक आप सब कमेंट देखते तब तक आप सब कमेंट भी कीजिए ताकि हम देखेंगे। चलिए इसके क्या होगा, अस्फीतिकारी दबाव, ठीक है, क्या होगा, स्फीतिकारी दबाव, इसका राइट आंसर दोनों का इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक, वेरी गुड, आगे चलते हैं। और इसमें 9 नंबर में कह रहा है कि बजट निम्न में से कौन शब्द है, क्या कह रहा है, बजट निम्न में से कौन सा शब्द है, तो लैटिन है या जर्मन है या फ्रेंच है या इनमें से कोई नहीं। इस जो बजट होता है, जो कि पैसा के बारे में बोला जाता है कि कितने पास, आप तुम्हारे पास यह नहीं बोलता कि कितने का बजट है तुम्हारा, मतलब कहीं जाइएगा शोरूम में, अगर दुकान में, तो अगर आप सामान लीजिएगा तो बताइएगा कितना बजट के दिखाएं सर, तो ये बोलता है। तो बजट मतलब पैसा, कि आपके पास कितने पैसे के रेंज में आप लेना पसंद करते हैं। यह जो शब्द लिया गया कहाँ से, तो ये हमारे फ्रेंच से लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका सी आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। और ये 10 नंबर में बोला है कि निम्न में से भुगतान शेष की परिभाषा किसने दी, भुगतान शेष की परिभाषा किसने दी है, इसके बारे में बताइए। तो मेरा बैटरी जो है 20% आ गया है, बट हम आप सबका क्लास कंटिन्यू ले ही के छोड़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में बताइए, ये भी हमारे कौन दिए, तो ये हमारे किन्स साहब ने दिए थे। क्या दिए थे, आदर्श विज्ञान और वास्तविक विज्ञान के हमारे साहब किन्स साहब थे, और न्यूनतम भुगतान के भी थे किन्स साहब थे, और भुगतान शेष के भी ये भी न्यूनतम साहब है। ये आप जरूर याद रखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट टर्म था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मुद्दे सम्मिलित है, मुद्दे होना चाहिए, तो यह मुद्दे लिखाया, मुद्दे सम्मिलित है। तो इसके बारे में बताइए, यहाँ पर सब में मुद्दा होना चाहिए। ये मेरे द्वारा नहीं लिखा गया है, किसी स्टूडेंट को बोलते हैं तो वो लिख के देता है। तो इसमें कौन सा होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। तो दृश्य मुद्दे होना चाहिए, अदृश्य मुद्दे होने चाहिए, पूंजी अंतरण होना चाहिए, इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर हमारा जो क्या होगा, बिल्कुल राइट, आप सबका डी आ रहा है। चलिए डी आपका 100% सही है। आगे चले। चलिए ये बताइए 12 नंबर में कि भुगतान संतुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, भुगतान संतुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो इसके बारे में बताइए, 11 नहीं 12 नंबर का क्या होगा। इसका भी क्या होगा, क्रमबद्ध रेखा रिकॉर्ड, निश्चित समय अवधि, व्यापकता, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो इनमें भी हमारा राइट आंसर डी होगा, बिल्कुल ही राइट, आप सबका डी होगा। चलिए आगे चलिए। और ये आपके 13 नंबर, पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। चलिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आप सब कमेंट कीजिए। पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है, इसके बारे में बताइए। तो एक पक्षीय अंतरण को, निजी सौदे को, विदेशी प्रत्यक्ष विनिमय को। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा, बी और सी दोनों का दोनों होगा। क्या होगा, निजी सौदे और विदेशी प्रत्यक्ष विनिमय योग का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए व्यापार संतुलन का क्या अर्थ है, व्यापार संतुलन का क्या अर्थ है, जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन के सिवाय में भी पूछा जाता है और आपके लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे, व्यापार संतुलन का क्या अर्थ है। अगर आप बोलेंगे कि सब्जेक्टिव का सर ला दीजिए, तो आप सबके लिए हम जरूर ला देंगे, लेकिन बशर्ते आपको ये काम जरूर करना है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें आ सके। पूंजी का लेन देन होता है, सही में व्यापार में जो होता है एक दूसरे से पूंजी का लेन देन होता है। वस्तु का आयात व निर्यात होता है, वस्तु का अदल बदल भी होता है। कुल क्रेडिट तथा डेबिट दोनों का भी काम होता है। तो इनमें से हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए, डी होना चाहिए। ये आप सबके लिए तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, जो के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए और ये बताइए आप सब 15 नंबर क्वेश्चन कि उपभोक्ता के बजट के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया। उपभोक्ता मतलब कौन, कि हम सब हो गया, जो काम करते और खुद उपयोग करते। तो इसके किसका सिद्धांत दिए, यह किसने दिया है, इसके बाद में तो मार्शल साहब, टू पॉइंट या हिक्स या सैमुअल्सन, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में बताइए 15 नंबर का क्या होगा। बहुत बढ़िया, सैमुअल्सन ने बोला था। इसका जो राइट है हमारा डी होगा, बिल्कुल राइट, आप सबका डी आ रहा है। चलिए आगे चले। चलिए और ये बताइए किस बाजार में AR चक्र जेड अक्ष के समांतर होता है। AR जेड क्या कहते हैं, जेड के अक्ष के समांतर होता है, इसके बताइए। तो इसका जो राइट है हमारा क्या होगा, तो पूर्ण
प्रतियोगिता होगा। क्या होगा? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बी है। चलिए आगे चले। चलिए ये बताइए 17 नंबर के प्रति इकाई उत्पाद आगम को डॉट 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति इकाई उत्पाद आगम को डॉट 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 क्या कहते हैं? तो इसको हमें क्या कहते हैं? औसत आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत आगम कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हमारा बी होगा। ए लगा दिए थे लेकिन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चले। और ये आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन साधनों के विभिन्न संयोजनों से उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम मात्रा को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? इसके बारे में बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 नंबर का क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपसे का आ रहा है कि क्या हो गया? पूर्ति फलन हो गया। क्या होगा? पूर्ति फलन। इसका राइट आंसर सी होगा। बिल्कुल राइट। चलिए 19 नंबर में बताइए रोजगार ब्याज, अभी जस्ट बताया रोजगार ब्याज किसके द्वारा? रोजगार ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत का नाम किसके द्वारा है? तो ये हमारे किन्स साहब बोल सकते हैं या केन्स। क्या बोल सकते हैं? केन्स या कंस लिख लीजिए। आप याद रख लीजिए कंस। क्या रखिए? कंस। याद आपको जल्दी हो जाएगा तो कंस इसे याद रख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है। क्या नाम रखिएगा? वास्तविक विज्ञान रहेगा या आदर्श विज्ञान रहेगा या न्यूनतम विज्ञान रहेगा। इन सब में क्या लगेगा? किन्स साहब, मतलब कंस। याद रख लीजिए कंस। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। आर्थिक महामंदी काल की अवधि थी। आर्थिक महामंदी काल की अवधि क्या थी? इसके बारे में बताइए। तो ये हमारी जो अवधि काल थी तो कितने थी? तो ये हमारे 1929 से लेकर 1932। देखिए महामंदी का अर्थ क्या होता है कि अकाली दौर आ गया। जिस समय वह जैसे आपातकाल लागू होता है तो कुछ भी काम नहीं हो पाता है, तो उसी प्रकार महामंदी का काल होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा डी होगा। बिल्कुल। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स जानते ही क्या होता है। और ये आपके 21 नंबर भारत में 1 रुपये का नोट जारी करता है, मतलब ऐसा 1 रुपये का भी नोट जारी करना पड़ता है। किसको? भारतीय रिजर्व बैंक को, वित्त मंत्रालय को, भारतीय स्टेट बैंक को, भारत का रेल मंत्रालय को। इसके बारे में बताइए किसको देना पड़ता है 1 रुपया? 1 रुपया भी जारी करना पड़ता है, उसमें 1 रुपया भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे वित्त मंत्रालय को दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर हमारा बी 100% सही है। चलिए आगे चलते हैं। अर्जेंटीना ने यूरोप बोर्ड पद्धति को कब अपनाया? अर्जेंटीना ने यूरोप बोर्ड पद्धति को कब अपनाया? तो इसके बारे में बताइए। इसमें हमारा राइट आंसर क्या होता है? 1991। वेरी गुड। आप सबका कमेंट आ रहा है ए। चलिए आप सबका कमेंट आएगा, हम उसी को टिक करेंगे। चलिए और ये बताइए 23 नंबर का फटाफट कौन स्टूडेंट करेंगे कमेंट। चलते हैं देखते और कौन सा। ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आय लिखी थी। ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आय लिखी थी किसके द्वारा? किसके द्वारा? वेरी गुड। सबके सब आ रहा है। चलिए देखते हैं आप सबका कमेंट क्या आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। इसका नाम जो है BKRB राव। BKRB राव। इसका जो राइट आंसर हमारा बी होगा। वेरी गुड। आगे चलिए ये बताइए सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं। और ये भी आपके लिए 2 नंबर में जरूरी है शॉर्ट क्वेश्चन में कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। आपका ए और बी आ रहा है, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चले। आपसे कमेंट कीजिए आगे चले। चलिए आगे चले कि नहीं चले? हाँ करें सर, आगे चलिए। इतना तो आता है, पता है। यदि किसी वस्तु के मूल्य मांग की लोच ईपी क्या कहते हैं? ईपी हो गया और बराबर 0.5 हो तो वस्तु की मांग है। वस्तु की मांग क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? लोचदार है या पूर्णतः लोचदार है या सापेक्षिक बोलोचदार है या पूर्णतः बोलोचदार है? तो इसमें जो हमारा क्या होगा? पूर्णतः लोचदार है। इसका जो राइट आंसर हमारा बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चले। ये अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है। इसका उद्देश्य होना चाहिए किसका? मौद्रिक का। तो मूल्य स्थिरता रहती है, आर्थिक विकास का बढ़ाव, आर्थिक स्थिरता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो क्या होगा? बिल्कुल राइट। आप सबका डी आ रहा है कमेंट, तो डी ही आपका कमेंट हम स्वीकार करते, एक्सेप्ट करते हैं आपका जो। ठीक है, और डी को लॉक लगाया जाए। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। चलिए ये बताइए केन्स का अर्थशास्त्र। केन्स का शास्त्र अभी जस्ट बताए कि केन्स का क्या होता है? न्यून मांग का अर्थशास्त्र होता है या मांग अधिक का अर्थशास्त्र है या पूर्ण रोजगार का अर्थशास्त्र या आंशिक मांग का अर्थशास्त्र है। जिसके बारे में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है। बिल्कुल 100% सही। पूर्ण रोजगार का अर्थशास्त्र होता है। अभी जस्ट अभी आपको बताया ना। चलिए 28 नंबर में कि सरकार व्यय जिससे परस्परंती
परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता है कहलाता है, वह क्या कहलाता है, इसके बारे में बताइए क्या कहलाता है। 28 नंबर का आप कमेंट करेंगे तो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हमारा बजट व्यय होगा, इसका जो राइट आंसर डी होगा। चलिए और ये बताइए 29 नंबर में निम्न में से कौन आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है। मंदी मतलब कि कोई सामान मान लिया वहाँ पर मंदी होता है, जैसे आप सुने होंगे कि दिल्ली में कि सामान वामान कहाँ मंदी जाते लाने, यही कहलाता है शायद। हाँ हमको भी इतना भी याद है कि जब हम दिल्ली में रहे थे ना तो कुछ दिन रहे हुए हैं, बट ज़्यादा दिन नहीं। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हमारा डी होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। और ये आपके 30 नंबर है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक वस्तु है। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स, तो इसका जो राइट आंसर हमारा टेलीविजन, क्योंकि हवा जो है आर्थिक भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है, नदी का पानी ये भी आपके लिए कोई आर्थिक वस्तु नहीं, लेकिन टेलीविजन में आपको पैसा देना पड़ता है तो ये हमारे आर्थिक वस्तु कहलाती है। साथ ही साथ अगर आप सेट 1 देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, क्या इकोनॉमिक्स का सेट 1 देख लीजिए। अब अगर चाहते हैं कि सब्जेक्टिव पढ़े, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव पढ़े तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक सब्जेक्टिव का एक भी वीडियो नहीं लाया है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वीडियो को सब्जेक्टिव का वीडियो लाया जाएगा। और आप थोड़ा सा प्रचार कर देते हैं कि भाई या मेरे दोस्त प्यारे जो भी हो, कि आप अपने दोस्तों को जो शेयर करिए कि हाँ इस चैनल पे ज़रूर जाइए, क्योंकि इस पर अच्छा खासा पढ़ाई होता है, नहीं आता या आप जो आप बोलने के या ख़राब होता है, आपको मन होगा तो करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम अगर आप सबका जो सपोर्ट रहेगा ना तभी जो ही वीडियो लाया जाएगा, जो चीज़ पे सपोर्ट ज़्यादा रहता है उसी लिए ज़्यादा। देखिए आपको हिस्ट्री में बहुत अच्छा खासा स्टूडेंट सपोर्ट किए तो उसका 5 सेट करा दिए। इकोनॉमिक्स में जैसे ज्योग्राफी में हो गया उसमें भी अच्छा खासा स्टूडेंट सपोर्ट दिए हैं तो ज्योग्राफी में भी 5 सेट करा दिए हैं इस सब्जेक्टिव का। इसके बाद बता दें कि आपको पॉलिटिकल साइंस में भी 6 सेट करा दिए, उसी प्रकार हिंदी में भी करा दिए, बहुत अच्छा। तो आप भी सपोर्ट कीजिए इकोनॉमिक्स में तो बाकी जरूर लाएंगे। ठीक है, अगर आप सेट 3 देखना चाहते हैं, सेट 3 तो उसके लिए यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगा, तो सेट 3 थोड़ा दिन बाद आ जाएगा और सब्जेक्टिव का भी वीडियो आ जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे जाकर सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। अगर कोई चीज़ का प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, या तो कोई भी आप हमें सूचना दे सकते हैं, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना तो प्लेलिस्ट जरूर से ज़रूर चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए और PDF के लिए भी प्लेलिस्ट ही चेक कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।